तो बच्चों, इतिहास का जो 9वां पाठ है, ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, इसका हम चौथा वीडियो देख रहे हैं। हमारे 3 वीडियो हो गए हैं, पाठ बड़ा है और आपको वीडियो भी पसंद आ रहे होंगे, तो चौथा वीडियो देख रहे हैं। चलो ठीक है, तो चलो चौथा वीडियो में हम देखेंगे कोश। कोश यानी क्या होता है? कोश यानी डिक्शनरी का नाम सुना होगा तुमने। कोश में बहुत सारी जानकारी का खजाना रहता है। तो कोश का अर्थ देखेंगे, शब्दों के अर्थ संग्रह को कोश कहते हैं। डिक्शनरी का प्रकार आ गया इसमें, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी वगैरह अनेक प्रकार के ना, ठीक है। कोश शब्दों और विभिन्न जानकारियों अथवा ज्ञान के वैज्ञानिक ढंग से किए गए संग्रह को कोश कहते हैं। आपने अंग्रेजी की डिक्शनरी देखा होगा, हिंदी की देखा होगा, अनेक देखे होंगे, वो वैज्ञानिक पद्धति से उसमें रहता है। नंबर 3, कोश में विभिन्न प्रकार के ज्ञान का संकलन होता है और वो भी ठीक से होता है। नंबर 4, उपलब्ध ज्ञान का प्रबंधन करना और सुलभ ढंग से उसे बनाना, यही कोश का उद्देश्य होता है। आपने अगर सही क्रम से लगाने का, जैसे अंग्रेजी में देखा होगा अल्फाबेट रहते हैं पहले, हिंदी में देखा होगा पहले हिंदी वर्णमाला रहती है, बाद में कौन सा शब्द उर्दू का है, मराठी का है, देहाती है, वो सब उसमें रहता है। यही कोश का उद्देश्य रहता है। कोश की आवश्यकता क्यों पड़ती है? डिक्शनरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आपको अगर कोई शब्द का मीनिंग मालूम नहीं रहा तो हम कोश देखते हैं, डिक्शनरी देखते हैं। कोश के माध्यम से हमको विद्यार्थियों तक पहुंचा जाता है। पाठक है ना विद्यार्थी, जो पढ़ता है वो पाठक होता है। विद्यार्थी की जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया जाता है। अगर मान लो मुझे डेडिकेशन का मीनिंग मालूम नहीं है तो मैं क्या करूंगा? डिक्शनरी खोलूंगा, कोश खोलूंगा, उसमें क्या है, डेडिकेशन का मीनिंग मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी हम क्या करते हैं, मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल में भी मिल जाएगा। पाठकों के मुद्दों और समस्याओं को स्पष्ट किया जाता है। अध्येताओं यानी विद्यार्थी, पाठक के लिए कोश का ज्ञान पूर्वक संग्रह उपलब्ध कराना है, उसमें अधिक जोड़ना और अनुसंधान करने की हमको उनसे प्रेरणा मिलती है, नए नए शब्द उससे मिलते हैं। कोशों की विशेषता देखो बच्चों, अचूकता है, सटीकता है, वस्तुनिष्ठता है, बद्धता है और अध्ययनता है। कोशों की विशेषता है। कोशों के स्वरूप देखो, कोश की रचना वर्ण क्रम के अनुसार होता है, क्रम से होता है। प्रत्येक कोश का निर्माण चुने हुए विषय के अनुसार होता है, इसलिए विषय के अनुरूप कोश के प्रकार निश्चित किए जाते हैं। कोश में महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, संज्ञा, संकलन तथा व्यक्ति जैसे घटकों की जानकारी होती है। तुमने तो हिंदी और मराठी और अंग्रेजी का कोश देखा होगा, लेकिन अलग अलग भाषाओं के भी कोश रहते हैं। जो क्या है, राजा महाराजाओं के भी कोश रहता है और घरों के भी कोश रहता है, वनस्पति के भी कोश रहते हैं, अनेक प्रकार के कोश रहते हैं। पाठकों की सुविधा और जानकारी खोजने की सुविधा के दृष्टि से कोश की निर्मित होती है, उनको बनाया जाता है। कोशों के प्रकार कौन कौन से कोश है? देखो, पहला है शब्दकोश। शब्दकोश देखेंगे, शब्दकोश में शब्द का अर्थ रहता है। हाँ, उसमें क्या है, सर्वसंग्रह होता है, कुछ विषय की जानकारी होती है, समानार्थक शब्द होता है, विरुद्धार्थी शब्द होते हैं, मुहावरे होते हैं, कहावतें होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। शब्दों की उत्पत्ति और व्याकरण होता है, उसमें पर्यायवाची शब्द होते हैं। शब्दकोश तुम्हारे पास में जो डिक्शनरी है वो शब्दकोश है। हाँ, ये देखिए हिंदी शब्दकोश, एक नमूना मैंने आपको बताया है। मराठी का भी रहता है और अंग्रेजी का भी रहता है। दूसरा है विश्वकोश, उसमें विश्व की जानकारी रहती है। इसमें क्या मिलेगा, उसमें ज्ञान रहता है सभी जानकारी के बारे में। विश्वकोश को ज्ञान संग्रह तथा ज्ञान प्रसार का मुख्य साधन माना जाता है। इस कोश के 2 प्रकार होते हैं, सर्वसंग्रह कोश और विशिष्ट विषय पर कोश। इनसाइक्लोपीडिया नाम सुना होगा आपने, विकिपीडिया नाम सुना होगा आपने, ये सर्वसंग्राहक विश्वकोश है। इनसाइक्लोपीडिया और विकिपीडिया भारतीय संस्कृति के प्रमुख भाग है। देखो, ये है मराठी। अब थोड़ा सा आगे चले गए हैं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, पीछे जाना है हमको, आगे नहीं जाना है। हाँ,
ये देखिए भारतीय संस्कृति के कोश की विश्व कोश में जानकारी मिलती है, विश्व कोश के अंतर्गत आने वाले। अब आगे देखेंगे, ये मराठी विश्व कोश भी है, हिंदी कोश भी है, इंसाइक्लोपीडिया है, विकिपीडिया है, ये विश्व कोश के अंतर्गत आते हैं। ये देखिए इंसाइक्लोपीडिया, ये विश्व कोश के अंतर्गत आते हैं, इंटरनेट पर है जानकारी। तीसरा प्रकार है कोश सदृश वाङ्मय। कोश है लेकिन वो लिटरेचर में है, साहित्य में। कौन कौन सा है देखो, किसी विषय की समग्र प्रस्तुत जानकारी रहती है, पूरे विषय की। संस्कृत के भी कोश रहता है, मराठी का भी रहता है, हिंदी का भी रहता है, अनेक विषय की रहती है। दूसरा है विभिन्न तज्ञों से लेख, तज्ञ ने पढ़े लिखे लोग, जानकार लोगों के ईयर बुक जैसे कोश सदृश वाङ्मय प्रकाशित होते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ये देखिए, यह है कोश वाङ्मय जो संस्कृत भाषा से जुड़ा हुआ है। ये मनोरमा है, और ये क्या है, वैदिक संस्कृत से जुड़े हुए। ये क्या है, आया समझ में? यह भी क्या है, कोश है, वाङ्मय है, साहित्य है। अब सूची वाङ्मय है, कौन कौन सी सूची है वो देखेंगे। ग्रंथ में अल्लिखित व्यक्ति, विषय, स्थान, ग्रंथ आदि की सूची के ग्रंथ मिलते हैं इसमें। सूची में विषयों की क्रमबद्धता होती है। अगर किसी व्यक्ति पर, अगर कोई राजा है, जैसे शिवाजी महाराज है, इस पर हम क्या है, कोश बनाना है, तो उसके जन्म से लेकर बनाया जाता है। सूची के कारण ग्रंथ को पढ़ने में सहायता मिलती है। और श ग दाते की मराठी पत्रिकाओं की सूची प्रसिद्ध है। देखिए, यह दाते नाम के व्यक्ति ने क्या किया है, मराठी में एक सूची बनाई है, एक क्या बनाया है, कोश बनाया है, जिसे हम वाङ्मय कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि देखो, पश्चिमी देशों के कोश, पश्चिमी देशों के कोश कौन कौन से हैं? ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में रचित प्लिनी कोश बहुत ही प्रचलित है। प्लिनी नाम का एक कोश है जो विश्व कोश है। पश्चिमी है ना, दूसरे देश, यूरोप। 18वीं शताब्दी में रचित डिडेरा फ्रेंच विश्व कोश बहुत ही प्रसिद्ध है। 1767 से 71 के कालावधि का इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका नामक विश्व कोश भी बहुत ही प्रसिद्ध है। यह यूरोप के विश्व कोश है बच्चों, ठीक है। अब ये भारत के देखोगे विश्व कोश, ईसा पूर्व की 7वीं शताब्दी में लिखे गए निघंटु जो प्राचीन चिकित्सा शास्त्र की जानकारी है। निघंटु एक विश्व कोश है जो प्राचीन है। उसमें क्या है देखो, चिकित्सा शास्त्र है, चिकित्सा यानी मेडिकल से संबंधित है, दवाई से संबंधित है, तबियत से संबंधित है। दूसरा है धातु पाठ नामक संस्कृत कोश है, संस्कृत कोश है, लेकिन कौन सा है, धातु पाठ, इसके चित्र है। तीसरा है छत्रपति महानुभव नाम का व्यक्ति है, उसने भी विश्व कोश बनाया है। तीसरा है बौद्ध जैन कोश, जैसे मध्य युग के कोश तथा शिवाजी महाराज के कार्यकाल में लिखा गया एक कोश है। छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में एक व्यक्ति ने कोश लिखा, उस व्यक्ति का नाम है रघुनाथ पंडित। उस कोश का नाम है राज्य व्यवहार कोश, प्रसिद्ध भारतीय कोश है। ये भारत के प्राचीन कोश है, प्रसिद्ध कोश है। इंटरनेट पर आपको जानकारी मिलेगी। कुछ चित्र देखेंगे, देखो छत्रपति शिवाजी महाराज के कोश है। ये फोटो आपने अनेक जगहों पर देखा होगा आपने। राज्य व्यवहार कोश है, देखो किस तरह से राज्य व्यवहार होता है। अगला देखेंगे, देखो संस्कृत में निघंटु है, ये संस्कृत के कोश है। ये धातु पाठ है संस्कृत के, ये भी संस्कृत का भी, ये भी संस्कृत का है। ऐसा समझ में, ये संस्कृत कोश है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। इंटरनेट पर आपको जानकारी मिलेंगी। विषय अनुसार कोशों के प्रकार, ये है विषय के अनुसार कोश है। इतिहास का कोश है, चरित्र कोश है, इतिहास है इतिहास से जो संबंधित है। चरित्र कोशन है, किसी व्यक्ति के चरित्र से जुड़ा हुआ है। ज्ञान कोशन है, नॉलेज से जुड़ा हुआ है। स्थल कोशन है, जगत से संबंधित कोश है। और विश्व कोशन है, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण संसार इसमें आ गया बच्चों। तो ये हो गया हमारा इतिहास का अंतिम पाठ। यहां पर हमारा कोर्स
पूर्ण होता है। उम्मीद करता हूं कि बाकी पाठों की तरह ये भी पाठ तुमको समझ में आ गया होगा। हमारा यहाँ पर पाठ्यक्रम समाप्त होता है। किताब सामने रखने का और ये वीडियो देखने का। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार बार देखो। समझ में आ रहा है? मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करो और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करो। ठीक है बच्चों, अलविदा।